हेलो दगड़ियों, कंचिन तुम टिक हम भी टिक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मी में सड़ रहे होंगे, है ना। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनने वाली है जो अभी आज हाल ही में एपीएस का फॉर्म आया है, तो उस पर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ कि उसमें क्या कैसा सब कुछ है। तो बस बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जो एपीएस की फुल फॉर्म है वो क्या है। तो दोस्तों, एपीएस की फुल फॉर्म है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, और हम अपने सरल शब्दों में कहेंगे अपर निजी सचिव। तो भारी शब्दों में तो आपने सुन ही लिया है दोस्तों। और फिर मैं अब इसका ये बताने वाली हूँ दोस्तों कि इसमें अब क्या क्या हमारे लिए शैक्षिक अहर्ताएँ हैं, क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, एज कितनी है, छूट कितनी है, पोस्टें कितनी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो फॉर्म है ये आज निकला है 18 जुलाई को, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 7 अगस्त। जब आप फॉर्म भर देते हैं दोस्तों, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो पहले मुझे भी नहीं पता था कि इसमें संशोधन भी होता है। तो बाई चांस आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, कुछ गलत हो गया, परसेंटेज गलत भर दिया आपने, तो आप लोग बाद में चेक कर सकते हैं। और फिर 12 अगस्त को इसकी डेट है कि 12 अगस्त को आप इसको संशोधित कर सकते हैं। और दोस्तों, टोटल पोस्टें हैं 99 और जो पोस्टें हैं वो अलग अलग बेस पे आई हैं। कि जो 96 पोस्टें हैं दोस्तों वो हैं उत्तराखंड सचिवालय की, जो देहरादून में है। और जो 3 पोस्टें हैं दोस्तों वो हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जो हरिद्वार में है। तो पोस्टें ऐसी आई हैं, मतलब जहाँ जितनी सीट खाली रही होंगी उस हिसाब से आ रखी हैं पोस्टें। तो अब मैं बताती हूँ दोस्तों कि इसमें पोस्टें किस मतलब कहाँ कितनी हैं। तो जो दोस्तों, जो उत्तराखंड सचिवालय हैं वो 96 पोस्टें हैं। उनमें जो अनारक्षित हैं, मतलब जनरल वाले हैं, टोटल महिला, दिव्यांग, पुरुष, तो सबके मिला के हैं 37। और ओबीसी की जो पोस्टें हैं वो हैं 20। एसटी की जो पोस्टें हैं वो हैं 6। और एससी की जो पोस्टें हैं दोस्तों वो हैं 28। और जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है दोस्तों, उसमें बस 3 पोस्टें हैं। तो वो इसमें एसटी की एक ही पोस्ट नहीं है, और जनरल, ओबीसी और एससी के लिए एक एक पोस्ट दे रखी हैं। और दोस्तों, जो ये अपर सचिव की मैं बात कर रही हूँ, अपर निजी सचिव, जो इनका जो लेवल है वो दोस्तों लेवल 8 है। कहाँ है, रह गया 8 दोस्तों, वो लेवल 8 की पोस्ट है। और इसमें जो शैक्षिक अहर्ताएँ हैं, मतलब हमारी जो क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोस्तों वो है ग्रेजुएशन। आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बीए से हो चाहे बीएससी से हो, इसका कोई लेन देन नहीं है, बस ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और कंप्यूटर संबंधित परीक्षा होगी इसमें। तो दोस्तों, इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आशुलिपि, स्टेनो, शॉर्ट हैंड, आशुलेखन, मतलब इसके इतने सारे नाम हैं। तो इसमें सबसे पहले यही मांग रखा है। इस पोस्ट के लिए लोग स्पेशल स्टेनो करते हैं दोस्तों। तो जिनको स्टेनो नहीं आती है, मैं पहले बता रही हूँ, मतलब ऐसी एपीएस का फॉर्म आ रखा है, चलो फॉर्म भर दो, ऐसे मत भरना है, क्योंकि 200-300 रुपये भी बहुत होते हैं। तो क्योंकि अगर ऐसा होता कि पहले पहले पेपर हो रहा है, आपको बस पेपर देना है प्रैक्टिस के लिए, तो ये आपका अपना मत था। लेकिन इसमें पहले टाइपिंग है, स्टेनो है, तो कोई फ़ायदा नहीं है पैसे वेस्ट करके। तो इसीलिए दोस्तों, तो जिनको स्टेनो आती है वही इन फॉर्म को भरना, बेचारों का कंपटीशन मत बढ़ाना। सो अब इसमें स्टेनो की स्पीड, टाइपिंग कितनी मांग रखी है, तो कुछ ऐसा है कि स्टेनो भी 2 प्रकार की है ना, हिंदी और इंग्लिश वाली, और टाइपिंग भी 2 प्रकार की। तो दोस्तों, इसमें जो हिंदी आशुलेखन वाले हैं, तो इसमें इनकी जो न्यूनतम शब्द हैं वो है 80 शब्द पर मिनट। और हिंदी टाइपिंग में 8000 की पर घंटा। और इंग्लिश जो आशुलेखन वाले हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले, उनका है 100 शब्द पर मिनट, और इंग्लिश टाइपिंग में 9000 कीवर्ड पर घंटा। तो ऐसा है दोस्तों। और इसमें जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण भी दे रखा है कि अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक होगी, किंतु अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को चयन में अधिमान दिया जाएगा। तो इंग्लिश वालों, कुछ तो मिला। तो दोस्तों, इसमें उनको थोड़ा बहुत छूट दी जाएगी, अधिमान दिया जाएगा। तो छूट कुछ ऐसी है कि इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि सेवा की हो, ठीक है। और दूसरा है कि एनसीसी का बी और सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाके आपको मतलब उस बेस पे थोड़ा बहुत छूट मिलेगी।
तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इसमें उम्र कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा का क्या सीन है इसमें। तो इसमें जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वो है 21 वर्ष और जो अधिकतम है वो है 42 वर्ष। तो ठीक है, मतलब ये उम्र ना। और जो मतलब ये उम्र हम काउंट कैसे करेंगे कि 1 जुलाई 2024 से पहले मतलब जो 2024 तक आपको 21 वर्ष का होना पड़ेगा और 42 वर्ष से कम रहना पड़ेगा भाई, नहीं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। और कुछ कैटेगरी वालों को दोस्तों इसमें छूट है, SC OBC और ST वालों के लिए इसमें 5 वर्ष एक्स्ट्रा है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित हुए हैं उनको भी 5 वर्ष एक्स्ट्रा दे रखा है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, वो है दोस्तों फीस। तो आजकल हमने बहुत फ्री के फॉर्म भरे थे ना अब हमें फीस भरनी पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों अब फीस है इसमें जनरल वालों के लिए है 200 रुपये और वैसे 22 रुपये टैक्स था तो मिला के 222 हो रहा था, तो डायरेक्ट 222 बता देती हूँ। और OBC वालों के लिए भी 222 है, ST और SC वालों के लिए है 102 रुपया। अब बात करते हैं कि जो इसमें मतलब नंबर कितने कितने का क्या है। मतलब सबसे पहले है प्रथम चरण। तो पहले क्या होगा, लाइक हम बोल सकते हैं प्री टाइप का बोल सकते हैं। तो इसमें पहले टाइपिंग है, स्टेनो है, तो इसमें कितने कितने नंबर मिलेंगे हमको, तो उस पर बात करते हैं। अब चर्चा करें अब नंबरों पर। तो दोस्तों हिंदी टंकण मतलब जो हिंदी टाइपिंग वाले हैं उनको अंक मिलेंगे 15, टाइम है 10 मिनट। और कितना कितना लिखना था वो मैंने आपको पहले बता दिया था। और इंग्लिश वालों के अंक भी है 15, टाइमिंग सेम है 10 मिनट। और फिर उसके बाद हुई कंप्यूटर परीक्षा, ये टाइपिंग होने के बाद, उसमें अंक है 100 और टाइम है 1.5 घंटा। ठीक है, ये सब निपट जाएगा आप लोगों का, मतलब इसमें आप लोग अंदर हो गए है ना। उसके बाद होगी स्टेनो वाली परीक्षा। तो हिंदी वालों के लिए अंक हैं 135 और टाइम है 5 मिनट 35 सेकेंड। और इंग्लिश वालों के लिए भी सेम है, अंक है 135, टाइम है 5 मिनट 35 सेकेंड। और फिर जो इंग्लिश वालों जो अधिमानी अहर्ता हेतु वैकल्पिक प्रश्न पत्र उनको तब वो भी दिया जाएगा ना। तो जो भी होगा मतलब उनका अपना इंग्लिश वालों का वो तब वहीं पे देख लेना। तो दोस्तों अब बात करते हैं द्वितीय चरण की, कि जब ये सारा हो जाएगा, टाइपिंग हो जाएगी, स्टेनो हो जाएगी, कंप्यूटर का पेपर हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है। उसके बाद दोस्तों द्वितीय चरण है, उसमें है सामान्य अध्ययन ऑप्शन वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। उसमें 100 नंबर के 2 घंटे का ये पेपर होगा जैसे होता है मतलब। और फिर उसके बाद ये पेपर निपट जाएगा। फिर आएगा निबंध और आलेखन, ये भी है 100 नंबर का 3 घंटे का। उसके बाद दोस्तों आएगा रिजल्ट तो दोस्तों इसमें यही सब कुछ मांग रखा है। और डॉक्यूमेंट तो चलो बता दिए मैंने सब कुछ, यही सब कुछ है। अगर कुछ भी डाउट होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन डालूंगी जो भी APS का रखा है। और आपको कुछ भी और क्वेरीज होंगी तो आप लोग कमेंट में लिख देना, क्योंकि ये ऐसी वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या क्या नोट डाउन करना है। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, APS की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।